पुंडरीक जी, पहले भागवत कथा में सूत जी के बारे में बहुत सुना है, तो सूत जी के बारे में थोड़ा बताएं, कौन थे और भागवत में इनके लिए क्या कहा गया है? ये पिता पुत्र थे, रोमहर्षण और उग्रश्रवा। यज्ञ की सूती से उत्पन्न होता है, उसको सूत कहते हैं। यज्ञ में एक जो कुशा सूत होती है, उससे उत्पन्न जो होता है उसको सूती, उससे उत्पन्न व्यक्ति को सूत कहते हैं। ओके। जैसे जिन्होंने तपस्या करी हो और जिनके शरीर में बहुत सारी दीमकों ने प्रवेश कर लिया हो, उसको बल्मीक कहते हैं और उससे वाल्मीकि नाम पड़ा। ऐसे ही यज्ञ की सूती से सूत नाम पड़ा। ये सब एक एक प्रोसेस है। तो सूत एक ग्रुप ऑफ संत हुए एक प्रकार से। अच्छा। जिसमें मुख्य रूप से ये दो सूत हैं जिनको रोमहर्षण और उग्रश्रवा सूत कहते हैं। अच्छा। जो कि शुकदेव जी, जिन्होंने भागवत जी सुनाई परीक्षित को, उनके शिष्य थे। और ये घूमते घूमते नैमिषारण्य एक तीर्थ पड़ता है अभी भी जो बड़ा पवित्र है। अच्छा। वो नैमिषारण्य तीर्थ में गए हैं और आपने शौनक नाम के ऋषि थे। अच्छा। उस समय बहुत वृद्ध, और शौनक इस समय यूके के प्रेसिडेंट का नाम भी उसी के नाम से पड़ा है। अच्छा। शौनक ऋषि। तो वो शौनक आदि ऋषि, जिसका नाम भागवत में आया सबसे पहले, तो शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किए। अच्छा। और वही जो उन्होंने उत्तर दिया है 18 पुराणों में की कथा सूत जी ने उन ऋषियों को सुनाई है। और मुख्य रूप से भागवत जी की कथा उन्हीं सूत जी ने शौनक जी को सुनाई है, उनके पूछे जाने पर, जो शुकदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। अच्छा, और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को ये समस्त शास्त्र आदि प्राप्त होते हैं। ओके। तो उन्होंने तो एक समझिए जो सत्संग की परंपरा है ना, सत्संग की संत बैठे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं, उत्तर दिए जा रहे हैं। ये परंपरा के आचार्य सूत जी हैं। ओके। ये सूत जी की ही कृपा से दुनिया में ये सत्संग करने की परंपरा चल रही है। ओके। तो ये वहां से चीजें, कार्यक्रम शुरू हुआ है ये इसी वो सत्संग कार्यक्रम, अगर उसको कार्यक्रम समझिए तो उसके फर्स्ट प्रोड्यूसर सूत जी। बिल्कुल। त्रेता युग में श्री राम के साथ हनुमान जी थे, जो कि एक चिरंजीवी है। ऐसे ही कलयुग में जब कल्कि का अवतार होगा, तो क्या उस समय उनके साथ कोई चिरंजीवी होंगे? देखिए, सारे अवतारों के साथ सारे चिरंजीवी होते हैं। श्री कृष्ण के साथ भी हनुमान जी थे। हाँ, वो रथ वाली चीज रथ को लेके के क्रम में, और भीम से मिले हैं, भीम की परीक्षा ली है। बहुत सारे हनुमान, ये तो 8 चिरंजीवी सभी अवतारों के संग में, इसलिए तो उनको चिरंजीवी कहा जाता है। हर समय सारे होते हैं और कुछ कुछ उसमें जुड़ते भी जाते हैं। जैसे अश्वत्थामा है, वो तो कृष्ण अवतार से ही जुड़ा था। उसके बाद 8 हैं, तो 8 के 8 चिरंजीवी अलग अलग स्थान पर विद्यमान है। जैसे परशुराम जी रामलीला में भी थे, कृष्ण लीला में भी। कृष्ण लीला में भी परशुराम जी कर्ण को शिक्षा दी परशुराम जी ने, भीष्म से युद्ध किया परशुराम जी ने। तो इसी प्रकार से कल्कि अवतार भी जब होगा, उसमें भी 8 चिरंजीवी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपः परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीवन, मार्कंडेय तथाष्टमः। ये इस प्रकार 8 चिरंजीवियों का नाम शास्त्रों में उल्लेखित है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमानश्च, विभीषण, ये सभी के सभी कल्कि के साथ उस समय प्रकट होंगे, ऐसा ऋषि मुनि विद्वान लोग कहते हैं। अच्छा। और जैसे कि पहले के युगों में ऋषि मुनि जो है, कोई भी अगर इंसान गलती करता था तो उसको श्राप दे देते थे। आज के कलयुग में हर कोई इंसान गलती कर रहा है, छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है। तो आज के समय के हिसाब से श्राप के क्या मायने हैं? देखिए, आज व्यक्ति अपने आप को ही श्राप इतना दे रहा है अपनी गलत कर्मों से कि दूसरे की श्राप की जरूरत ही नहीं। तो ये लागू तो पहले भी होता है, क्योंकि पहले भी अगर गलतियां कर रहा है इंसान, तो वो भी तो अपने आप को श्राप दे रहा है। तो मुनियों का इसमें क्या रोल है? पहले समूह गलती नहीं करता था, कोई भीड़ में 2 होते थे जो गलती करते थे, जिसके लिए श्राप की आवश्यकता थी। आज तो एक गलती को समूह इकट्ठा होके सही कह दे रहा है। तो अगर ऋषि मुनि श्राप देना शुरू कर देना, तो समाज के समाज, शहर के शहर, देश के देश खत्म हो जाएंगे। तो ये वही वाली बात होगी, पहले जो था अपराधी थे तो ऋषि मुनि श्राप देते थे। अब क्या है, अपराधी तो है, ऋषि मुनि नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, आप मेरी बात नहीं समझे।
एक चीज ये समझिएगा, पहले एक रावण था तो एक ने श्राप दे दिया, एक कंस था। आज मैं आपको अभी दिल्ली नोएडा में कितने कंस दिखाऊं बताइए। हाँ, पूरे के पूरे समूह के समूह एकत्रित हो गए। तो अगर कोई ऋषि मुनि सच में श्राप देने पर उतर आए तो एक व्यक्ति नहीं, कितने समूह, कितने समाज, कितने शहरों की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए कलयुग के समय श्राप की महिमा बड़ी नहीं। मैं आपको फिर से एक शब्द दोहराऊंगा, युग धर्म। हर धर्म जो है ना, वो युग के हिसाब से टाइम के अनुसार रेलेवेंट होता जाता है। जैसे इस समय अश्वमेध यज्ञ करने की सामर्थ्य, वाजपेयी यज्ञ, मैं अगर अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ की पूजा सामग्री क्या चाहिए उसी की लिस्ट आपके सामने रख दूं तो बड़े से बड़ा धनपति भी घबरा सकता है। धरती में ही नहीं मिलेंगे कई सामान तो, क्योंकि इस समय बदल गया। अब हरि नाम संकीर्तन का युग आ गया। जब यज्ञ का युग था तब यज्ञ का युग था। उसी प्रकार से कलयुग श्राप का युग नहीं है, कलयुग तो सुधार का युग है। यहाँ श्राप से नहीं काम बनेगा, यहाँ अवतार के साथ साथ संस्कार चाहिए। और उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा, अब तो कलयुग आ रहा, अब तो आपकी सबसे जरूरत है, अब आप कहाँ जा रहे हो? तो कृष्ण बोले, अब अवतार से काम नहीं चलेगा, अब संस्कार से काम चलेगा। इसलिए मैं संतों के रूप में गली गली में कथा और प्रवचनों के माध्यम से जा रहा हूँ, मंदिर और संकीर्तन के माध्यम से जा रहा हूँ, जिससे व्यक्ति के भीतर संस्कार उदित हो सके और वो अपने भीतर सुधार कर सके। इसके पीछे एक और कथा आती है कि जब परीक्षित को अंतिम श्राप दिया गया था, परीक्षित ने जब श्रमिक के गले में सर्प डाल दिया कलयुग के प्रभाव से, उस समय श्रृंगी ऋषि जो उनके बेटा थे, उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पिता का अपमान किया। और जब ये बात श्रमिक को पता चली तब उन्होंने देखा कि ये तो कलयुग अब हावी हो रहा है। अपने बेटे का शासन किया कि पुत्र, तूने बिना जाने, तू जानता भी नहीं था कि मेरे गले में सर्प किसने डाला है, और श्राप जैसी इतनी बड़ी बात तूने बिना जाने एक व्यक्ति को दे दी। इसका मतलब समय का प्रभाव तो तेरे ऊपर भी पड़ रहा है। इसीलिए श्रमिक ने श्राप दिया कि कलयुग में श्राप देने की शक्ति शिथिल पड़ जाए, आशीर्वाद देने की शक्ति बड़ी हो जाए। पर मैं सच बात कहूं, अभी भी ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा हैं, उनके भीतर करुणा है, उनके भीतर अभी कहीं ना कहीं एक प्रकार से सहिष्णुता है। और अच्छी बात है कि वो सबको कंट्रोल करके धैर्य से फॉरगिव कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं। नहीं तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर सच में कोई गलत व्यक्ति कृत्य कर रहा है तो अभी भी उनके मुख से निकला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य की तरह उसके जीवन में ऐसा। पर संत ये सब बुरी चीजें देख के हंसते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें श्राप देने की जरूरत ही नहीं। हमारे खुद ही कर्म ऐसे हैं कि हम अपना गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं, दूसरे को गड्ढा खोदने की जरूरत ही नहीं है। थोड़े दिन बाद खुद ही गिर जाएंगे हम उसमें।